राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संपूर्णानंद रविवार को रेवाड़ी पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपनी पार्टी के 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में भी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी नई जरूर है मगर इरादे बुलंद है। उन्होंने बताया कि 5 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है व जल्द ही बाकी की 5 सीटों पर भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। हमारी लड़ाई लोकतंत्र में हो रहे लोकतंत्र पर अंकुश लगाने को है। उन्होंने इस अवसर पर रेवाड़ी जिलाध्यक्ष की भी घोषणा की। नवनियुक्त रेवाड़ी जिलाध्यक्ष ने कहा कि दक्षिण हरियाणा में कोई नेता नहीं है तो लोकसभा में सांसद व विधायक इलाके की आवाज उठाने में नाकाम है। आइए सुनवाते हैं प्रदेश अध्यक्ष व जिलाध्यक्ष ने क्या कहा। मेरा नाम संपूर्णानंद है। मैं रेवाड़ी ज़िले का रहने वाला हूँ, दक्षिण हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और हाल ही में राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी ने मेरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया हरियाणा प्रदेश का और गुड़गांव लोकसभा से मेरे को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिए। पूरे प्रदेश में हम ज़ोर शोर से संगठन का गठन कर रहे हैं। आज भी हम जिला अध्यक्ष रेवाड़ी को मनोनीत करने आए हैं और रेवाड़ी में ज़ोर शोर से काम शुरू कर रहे हैं। सारे 5 हमारे कैंडिडेट फाइनल हो गए हैं लोकसभा के और 5 अभी चल रहे हैं, प्रोसेस में चल रहे हैं। एक हमारे हिसार से कैंडिडेट फाइनल हो गए हैं, अपने एक गुड़गांव से मैं हो गया हूँ, सोनीपत से एक हो गए हैं, तो 3 तो ये हैं, 2 एक कुरुक्षेत्र और एक अम्बाड़ा, ये हमारे फाइनल हो रहे हैं। तो क्या 10 की 10 लोकसभा लड़ेंगे और अक्टूबर में आने वाले 90 के 90 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो आज से पहले कभी भी ये पार्टी नज़र नहीं आई, क्या कारण है कि चुनाव के दौरान नज़र आई? पार्टी चुनाव के दौरान ही नज़र आती है, असल में तो चुनाव के दौरान ही नज़र आना चाहिए। उसके बाद पार्टी के अगर कोई दायित्व, सरकारी दायित्व मिल गया है तो उसे सरकारी दायित्व निष्पक्ष तरह से निभाना चाहिए बजाय पार्टी के प्रचार के। लेकिन क्योंकि नई पार्टी है तो अभी नज़र आएगी, अभी नई पार्टी है तो नया संगठन खड़ा कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो दिग्गज नेता हैं, पहले भी कांग्रेस के रहे हैं, भाजपा के रहे हैं, बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, उन लोगों से किस प्रकार आपकी नई पार्टी, उसे हमें समझना होगा। पहली बात तो ये कि मुकाबला मैंने नहीं करना। 1952 के बाद से लेके आज तक इन लोगों ने जिन्होंने राज किया है, लूट तंत्र बनाया है, इसको लोकतंत्र को लूट तंत्र बनाने की कोशिश की है, ये समझना होगा कि वो असल में नेता भी हैं या नहीं है। कहीं हम लुटेरों को तो नेता नहीं कह रहे हैं, ये हमारे को समझना होगा। और जब समझना ये साबित हो जाएगा कि ये लुटेरे हैं या नेता है तो फिर ये जनता जनार्दन जो है वो चुनाव लड़ेगी जी। हम और आप कहाँ से लड़ सकते हैं? अगर मान लो कि पैसे और दारू से ही चुनाव लड़ना होता है तो फिर कहाँ से लड़ा जा सकता है? जनता जब चुनाव लड़ेगी तब जाके बात बनेगा। अब की बार जनता चुनाव लड़ रही है और जनता इस लूट तंत्र से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुकी है, इसलिए जनता ने ही चुनाव लड़ना है। हम चुनाव नहीं लड़ रहे, ये दक्षिण हरियाणा की जनता चुनाव लड़ रही है जी। क्या मुद्दे रहेंगे जनता? मुद्दा सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारा, आप ये बात बहुत पते की कही, सबसे बड़ी जो मुद्दा है वो है हमारे संविधान के अंदर अमेंडमेंट हुआ 73वां और 74वां। 73 और 74 अमेंडमेंट एक्ट है। वो अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि जिस प्रकार केंद्र में सरकार बनती है उसके जो ताकत होती है, उसकी जो पावर होती है, उसका जो पैसा होता है, उसका जो संसाधन होते हैं, उसी तरह से राज्य में सरकार बनती है। राज्य के पास भी अपनी ताकत होती है, अपनी अथॉरिटी होती है, अपनी पावर होती है, अपने संसाधन होते हैं। उसी प्रकार 73वें और 74वें अमेंडमेंट एक्ट में संविधान में लिखा है कि सेम तर्ज पर गांव में और निकाय, शहरी निकायों में सरकारें बननी चाहिए और उनकी ताकत, उनके पैसा, उनका संसाधन उस लोकल बॉडी के पास होना चाहिए। सरपंच एक चीफ मिनिस्टर की तरह से काम करना चाहिए। हमारा जिस गांव का सरपंच है वो उसकी ताकत उतनी होनी चाहिए उस गांव के हद के अंदर, उस गांव के सरहद के अंदर। लेकिन
जो सेंटर में और स्टेट में जो ये पावर लेके बैठ गए, इन्होंने पावर का डिसेंट्रलाइज नहीं किया, इन्होंने उस पावर को कंसोलिडेट करके और अपने पास रख लिया, पावर को डिसेंट्रलाइज नहीं किया। इसी वजह से आज जो गरीबी और अमीरी में जो खाई बढ़ती जा रही है, वो उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हम उस पावर को डिसेंट्रलाइज नहीं कर पा रहे। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम उस पावर को डिसेंट्रलाइज करेंगे। और हम एक सारे ही जो उम्मीदवार जो लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें हमने कहा है कि एक एफिडेविट के ऊपर हमने साइन करके दिए हैं कि हम 1 साल के अंदर अंदर 73 और 74 अमेंडमेंट एक्ट को लागू करवा के रहेंगे अगर हमारे को मौका मिला लोकसभा में जाने का, जो कि बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी बदलाव इस भारत के अंदर होने जा रहा है। और दूसरा जो हमारा मुद्दा है, ये सबसे बड़ा हमारा जो मुद्दा, दूसरा हमारा जो मुद्दा है वो हमारा इस क्षेत्र को, दक्षिण हरियाणा के क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, अहिरवाल को रिप्रेजेंट करता है, जो अहिर रेजिमेंट की बात यहाँ पर बार बार उठती आ रही है। पहले ही सत्र में अगर मेरे को लोकसभा में जाने का मौका मिला तो मैं पहले ही सत्र में अहिर रेजिमेंट का बिल संसद में पेश करूँगा। और मैं आज आपके माध्यम से, आप सब बुद्धिजीवियों के माध्यम से घोषणा करता हूँ अपनी तरफ से कि अगर मुझे लोकसभा में आपने पहुँचाया तो आपकी अहिर रेजिमेंट की मांग को मैं पहले ही सत्र में अपनी तरफ से लोकसभा के अंदर पारित करवा के लाऊंगा। मैं आशीष कुमार, निवास सेक्टर 4 रेवाड़ी। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा संपूर्ण आनंद जी का कि उन्होंने मुझे एज ए जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी में जिम्मेदारी दी है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं तहे दिल से और बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को निभाऊँ। तो क्या आपका कोई राजनीतिक इतिहास रहा है? नहीं सर, मेरा कोई राजनीतिक इतिहास नहीं रहा है। एज ए सामाजिक कार्यकर्ता मैं शुरू से कार्यरत रहा हूँ। समाज के अलग अलग मुद्दों को अलग अलग टाइम पे उठाने के लिए, चाहे वो रेजिमेंट का मुद्दा रहा हो, चाहे वो अपने रेवाड़ी के अंदर जो हमारी प्राचीन धरोहरें हैं, ऐतिहासिक धरोहर हैं, उनके सौंदर्यीकरण का मुद्दा रहा हो, बार बार उनका, जैसे अपने रेवाड़ी की बहुत सी ऐसी धरोहर हैं, जैसे सोलाराई है, उधर वो गोपाल देव जी की छतरियाँ हैं, इनका वो हो रहा है, वहाँ पे लोग कूड़ा डालते हैं, तो उसके लिए लगातार मैं आवाज़ उठाता रहा हूँ। बाकी राजनीतिक इतिहास नहीं रहा है, ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ रहा हूँ। पार्टी को रेवाड़ी में स्थापित करने में क्या योगदान रहेगा? देखिए, पार्टी अभी नई है, अभी हम संघर्ष करेंगे, जनता तक हमारे मुद्दे पहुँचाएँगे। जाहिर सी बात है, रेवाड़ी क्या या संपूर्ण दक्षिण हरियाणा की बात करूँ मैं, तो दक्षिण हरियाणा बहुत राजनीतिक क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर सीधा ही बोलूँ मैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे पास नेता और नेतृत्व क्षमता थी ही नहीं। हमने कभी नेता चुने ही नहीं, हमने सांसद बना दिए, विधायक बना दिए, उनमें से किसी में इतनी काबिलियत ही नहीं थी कि वो नेता बने। ऐसे लोगों को हमने चुना जो वक्त आने पर अपने निजी फ़ायदे को देख करके या तो दल बदलते रहे, या जब उनके निजी परिवार के मुद्दे आए तो वो रिज़ाइन देने की बात करने लगे। उन्होंने जनता के मुद्दों को कभी उठाना ही उचित नहीं समझा। हमारे दक्षिण हरियाणा के कई मुद्दे थे, जैसे हमें पानी नहीं मिला, नहरी पानी का हमारा शुरू से पिछड़ा रहा है। उसके लिए हमारे नेता, कोई भी नेता तो क्या कहूँगा मैं, सांसद या विधायक बोलूँगा, नेता तो है ही नहीं हमारे पास। उन्होंने कभी ऐसे मुद्दे उठाए ही नहीं। ना हमें नहरी पानी मिला, ना हमारे बच्चों को नौकरियों में बराबरी का हक मिला। नौकरियां उधर के लोग लगते रहे और हमारे वाले बार बार यही टालते रहे। जिनको हमने सांसद विधायक बनाया था वो जनता के सामने आकर कहते रहे कि मेरी तो मुख्यमंत्री से बनती नहीं है। तो इस तरह से कब तक मुँह छुपाते रहेंगे? आखिर हमारी 2 लोकसभा सीट है, उधर भिवानी महेंद्रगढ़ है, इधर गुड़गांव है। करीब 60-65 लाख की आबादी है दोनों में। इतने लोगों ने जब किन्हीं को अपना जनप्रतिनिधि चुन करके भेजा है। लोकतंत्र में सांसद और विधायक जो होते हैं वो जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता के आशीर्वाद से जाते हैं। क्योंकि ये सीटें किसी की वो नहीं, बपोती नहीं होती हैं, ना किसी को विरासत में मिली हुई होती हैं, जन आशीर्वाद से जाते हैं। तो उनका ये फ़र्ज बनता है, दायित्व बनता है कि उन लोगों के मुद्दों को आगे उठाएं। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। चुनाव में सभी लोग मुद्दे ही उठाते हैं, लेकिन होता जाता कुछ नहीं है। ये सच्चाई है, चुनाव में मुद्दे उठाते हैं, लेकिन अब हमें ये तय करना है ना, हमारे आने वाली नस्लों का और हमारी फसलों का ये सब भविष्य हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं मुख्य रूप से किसानी से आता हूँ और हमारा मुख्य रूप से पेशा जो खेती है, तो हमारी फसलों की सुरक्षा और नस्लों की सुरक्षा, ये दोनों हमारा दायित्व है।